हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारा PYQ का यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा क्लास है, ठीक है, जिसमें हम सेट 2 करने वाले हैं। और यह जो PYQ है, यह झारखंड सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2015 की है। कब की है ये? 2015 की, ठीक है। इससे पहले हमने 2012 की थी। इससे पहले हमने किसकी की थी? तो 2012 वाले की थी, ठीक है। चलिए अब इसे हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि इसका जो PDF जो है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। जितने भी PDFs हैं, जितने भी क्लासेस होती है यहाँ पे, सबकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर नाम नहीं पता है तो चैनल के नाम से ही सर्च कीजिएगा, NS1 क्लासेस के नाम से, ठीक है। वहीं पे आपको सारी PDFs जो है वो मिल जाएंगी। चलिए अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किलोवाट को मापने की एक इकाई है, काम, बिजली, शक्ति या वर्तमान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शक्ति। अब शक्ति किसे कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है वाट, जिसे हम लोग W से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। यह जो वाट है ना, ये वैज्ञानिक जो जेम्स वाट है उनके नाम पे रखा गया है। कौन से वैज्ञानिक? जेम्स वाट के नाम पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? शक्ति, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? 1895 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये सारी जो जितने भी विद्रोह हुए हैं, यानी कि झारखंड की जो भी जनजातीय विद्रोह हुई थी, ये कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको हमारे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो झारखंड जीके का जो सेक्शन होगा, आप वहाँ पे जाके जनजातीय विद्रोह को देख सकते हैं। तो 1895 में जो है वो कौन सा आंदोलन हुआ था या कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह। जो स्टार्ट कब हुआ था? तो 1895 में, ठीक है। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विद्रोह का मुख्यालय कहाँ था? विद्रोह का मुख्यालय तो खूंटी। विद्रोह का मुख्यालय कहाँ था? खूंटी में, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि इस विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्ट्रेटफील्ड। नाम क्या था उनका? स्ट्रेटफील्ड। इसी समय एक गीत भी प्रचलित हुई थी, उस गीत का नाम क्या था? तो कटोंग बाबा कटोंग। कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। और इसके साथ एक ऐलान भी किया गया था, क्या? कि अबुआ राज एटे जाना, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू। यानी कि क्या? कि अब मुंडाओं का राज जो है वो प्रारंभ हो चुका है तथा महारानी का राज क्या हो गया? वो समाप्त हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1895 में झारखंड में जो विद्रोह फूटा था वो कौन सा था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है क्या कि सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में ही एक जगह है क्या? सलेम, ठीक है। सलेम में ही क्या स्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियां उसी के समीप स्थित है। और यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं, इसी के सामने एक आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है यारकोड। नाम क्या है इसका? यारकोड, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि सेवराय की पहाड़ियों के अलावा यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां देखने को मिल सकती हैं आपको? तो अन्नामलाई, पंचमलाई, अन्नामलाई, पंचमलाई, सेवराय तो जान ही रहे, पालनी और वेलंगिरी। पालनी और वेलंगिरी, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में आपकी पाए जाने वाली क्या है? तो पहाड़ियां। चलते हैं अब आगे।
अगला क्वेश्चन है क्या कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था, तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था, तो यहाँ पे तो केवल ईस्वी दिया गया है, ठीक है, तो 2000 होगा। उसके बाद जैसे अगर इसकी निर्माण तिथि की बात करें, निर्माण तिथि की बात करते हैं, तो निर्माण तिथि क्या है, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ये निर्माण जब हुआ था तो देश का कैवा राज्य बना था, 28वां राज्य। कैवा राज्य बना, 28वां राज्य। निर्माण के समय, झारखंड निर्माण के समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायणन, KR नारायणन, जो देश के प्रथम क्या थे, दलित राष्ट्रपति, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। और अगर इसी में पूछ दिया जाए कि झारखंड के निर्माण, जब झारखंड का जब निर्माण हो गया तो प्रथम राज्यपाल कौन बने, प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो प्रभात कुमार, प्रभात कुमार। और अगर मुख्यमंत्री पूछ दिया जाता कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। इतनी चीजें आपको तो याद रह जाएंगी, ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये सब मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हीरा का एक अपरूपी स्वरूप कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन, ठीक है। हीरा जो है वो कार्बन का ही क्या एक रूप है। तो जो कार्बन जो है, ये हम सभी जानते हैं क्या कि कार्बन जो है वो सबसे प्राचीन तत्वों में से क्या एक है, प्राचीन तत्वों में से क्या, ये प्राचीन तत्वों में से एक है, ठीक है। इसी का जो एक अपरूप है क्या, हीरा। जो हीरा जो है यह प्रकृति का सबसे कठोरतम तत्व कह सकते हैं, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ लिख लीजिए, ये प्रकृति का क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। और जो हीरा जो होता है ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, रंगहीन, पारदर्शी, और जल में अविलय होता है, जल में अविलय, अविलय। और साथ ही साथ ये क्या होता है, तो ये विषाक्त होता है, यानी कि ये जहरीला होता है, कैसा होता है, जहरीला होता है, ठीक है। इसके साथ जैसे मान लीजिए कि एक तो हीरा हो गया क्या, कार्बन का एक अपरूप हो गया, उसके बाद आप ग्रेफाइट को भी देख सकते हैं, ग्रेफाइट हो गया, फिर फुलेरिन हो गया, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफिन, ये जो चारों चीजें जो है ये कार्बन की क्या है, अपरूप है। ये जो ग्रेफाइट है ये रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है क्या, नाभिकीय विखंडन डैश के प्रभाव के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो ये न्यूट्रॉन के कारण होता है, किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी, तो 1932 में, 1932 में खोज की थी, और 1935 में इसीलिए इन्हें क्या दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, चंद्रमा पे जाने वाले भारत के पहले यान चंद्रयान प्रथम को कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, श्रीहरिकोटा, आंसर क्या होगा, श्रीहरिकोटा। तो जो चंद्रयान जो प्रथम था उसको लॉन्च कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को कहां से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। कहां से किया गया था, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, ठीक है। और जो चंद्रयान जो प्रथम जो है वो किस उद्देश्य से गया हुआ था वहां पे, तो पानी की खोज के लिए, यानी कि चंद्रमा में पानी की खोज के लिए, ठीक है। चलिए ये तो रहा बात पहला की, यानी चंद्रयान प्रथम की। चंद्रयान द्वितीय की अगर बात करें, तो चंद्रयान द्वितीय की बात करें तो इसे कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019 को। और अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 भी क्या हुआ, लॉन्च हुआ है, तो उसका डेट क्या है, तो 14 जुलाई 2023, ठीक है। इतनी सारी बातें याद रहेंगी। चलते हैं आगे। परमाणु डैश से बने होते हैं, परमाणु जो है वो डैश से बने होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस कर लीजिए, यहाँ पे केवल न्यूक्लियर लिखा हुआ था,
बुक में भी यही लिखा हुआ था, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि परमाणु जो वो किससे मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन। अब यहाँ पे एक बच जाता है आपका क्या, नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अगला है क्या है कि पाकिस्तान की राजधानी कौन है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद, ठीक है। इसके साथ साथ आप भारत के अगल बगल देशों की भी आप राजधानी याद रख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। उसके बाद भूटान, तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, क्या है, थिम्पू। नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, काठमांडू। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो स्पीकर जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो अपने मत का कब प्रयोग कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं, केवल मतों की बराबरी की स्थिति में। जब दोनों पक्ष के मत क्या जाते हैं, बराबर, तो उसी स्थिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने मत को वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आप रफली क्या कीजिए, झारखंड का एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरब में क्या है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। दक्षिण में क्या है, तो उड़ीसा। पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम में जो है आपका छत्तीसगढ़। पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़। पश्चिमोत्तर में है उत्तर प्रदेश। पश्चिमोत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश। और इसके उत्तर में क्या है, बिहार। उत्तर में क्या है, बिहार, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, राजघाट। इसका आंसर क्या होगा, राजघाट। ये कब शुरू की गई, तो 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी। और ये जो राजघाट ये कहाँ पे है, तो यह यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे में है। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे में है। और ये जो राजघाट है ये महात्मा गांधी की क्या है, तो समाधि स्थल है। ये क्या है, तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल। कौन सी, तो राजघाट। कौन सी, राजघाट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, ठीक है। अगला है कि डैश की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक संस्मारक सिक्का जारी किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, राजा राममोहन राय। आंसर क्या होगा इसका, राजा राममोहन राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है। शांति का, किसका, शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, अशोक चक्र। आंसर क्या होगा इसका, अशोक चक्र। ये जो अशोक चक्र है वो शांति के दौरान जब युद्ध नहीं होता उस समय क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। कौन सा, अशोक चक्र। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो अशोक चक्र है वह शांति के दौरान क्या किया जाता है, तो शांति के दौरान इसे क्या किया जाता है, इसे प्रदान किया जाता है, अशोक चक्र, ठीक है। तो इसे पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सुहास विश्वास। सुहास विश्वास, ठीक है। उसके बाद परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र कब प्रदान किया जाता है, परमवीर चक्र। तो ये क्या, ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, ठीक है। उसके बाद एक बच जाता है कौन सा, वीर चक्र। तो वीर चक्र ये युद्ध के समय
युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाता है, युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाने वाला सम्मान, दिया जाने वाला सम्मान, युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाने वाला सम्मान। ये जो परमवीर चक्र है इसे कह सकते हैं कि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि घाटा वित्त पोषण, घाटा वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार किससे पैसे उधार लेती है, तो आरबीआई से। किससे पैसे उधार लेती है, आरबीआई से। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई, मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश के उत्पादन में होता है, तो इसका प्रयोग उर्वरक के उत्पादन में होता है। ठीक है, उर्वरक जो कृत्रिम खाद बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम खाद। तो इसे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ पटाखों को भी बनाने में क्या किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पटाखों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, KNO3। फुल फॉर्म सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। ठीक है, अगला है पंडित रविशंकर डैश के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सितार। आंसर क्या होगा इसका, सितार। ये सितार से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, अगला है इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापिस परावर्तित करता है, अधिक मात्रा में। ठीक है, अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नई बर्फ से ढकी जमीन। जो नई बर्फ जो ढकी जमीन रहती है वो क्या करती है, तो सूर्य के प्रकाश को अधिक मात्रा में क्या करती है, वो परावर्तित कर देती है। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आपका सीजीएल वाला में भी क्या किया, ये डाल दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्तीकृत लोहे की चादरों पर डैश की एक परत होती है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका बताया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जस्ता। जस्ता का ही वहां पे क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो लोहे की जो चादर होती है उसमें जंग नहीं लगता, जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्ते का लेपन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। कौन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तो नवीन पटनायक। ठीक है, अगला है इनमें से कौन एक राज्य नहीं है, इनमें से कौन एक राज्य नहीं है, तो जम्मू कश्मीर तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर तो होगा नहीं। उसके बाद गोवा क्या एक राज्य है, सिक्किम भी राज्य है, तो आंसर क्या होगा इसका, चंडीगढ़। आंसर क्या होगा इसका, चंडीगढ़। ठीक है, अगला है क्या कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, 12 अनुसूचियां। आंसर क्या होगा इसका, 12 अनुसूचियां। अगला है क्या, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष डैश की एक माप है, जो प्रकाश वर्ष है डैश की एक माप है, तो किसकी माप है, ये तारों की दूरियां की, तारों की दूरियां की। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा दे, सीधा लिख दे क्या कि प्रकाश वर्ष से क्या मापी जाती है, तो वहां पे क्या मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। ठीक है, जो बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी क्या बोल सकते हैं, ग्रह उपग्रह जो भी हैं, ठीक है, तो वो सब की दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब की राजधानी कौन है, तो पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। एक मिनट, इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन आपको करवाया था, अच्छा यहाँ पे ना। चलिए अगला है इनमें से कौन से ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो पहले तो शनि ग्रह था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये बृहस्पति हो गया है। क्या हो गया है, बृहस्पति, जिसमें टोटल जो है आपके 92 बोल सकते हैं क्या है वहां पे उपग्रह या चंद्रमाओं की संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आधिकारिक भाषा क्या है वहां की, कन्नड़। वहां पे सबसे अधिक क्या बोली जाती है, तो कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है,
अगला है क्या, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, खरीफ फसल। क्या कहते हैं, खरीफ फसल। इसे बोया कब जाता है, तो अक्टूबर, एक मिनट, सितंबर अक्टूबर लिख लीजिए, ठीक है। एक मिनट, मानसून के आगमन के समय से बोया जाता है, जुलाई अगस्त लिख लीजिए यहाँ पे, जुलाई या जुलाई अगस्त, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसे काट लिया जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर के समय, सितंबर अक्टूबर के समय, ठीक है। अगला कौन सा है, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है, तो अधिक मात्रा में कौन प्रवेश करती है, तो गामा किरणें। कौन प्रवेश करती है, गामा किरणें। तो कभी कभी आपको ये साइन भी वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, गामा किरणें। इनकी जो भेदने की क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है, भेदने की क्षमता क्या होती है, अत्यधिक होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होती है, तो इन सब पे क्या होती है, महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होती है, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग मुख्यतः इनमें से किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्टिक फाइबर का जो प्रयोग है वो मुख्यतः किसमें किया जाता है, तो संचार में। किसमें किया जाता है, संचार में। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट की। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है फिसलन, यानी कि ये फिसलती है, ठीक है, फिसलन होती है, इसीलिए इसका प्रयोग जो एक स्नेहक, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के जैसे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि लकड़ी डैश के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मुख्य कच्ची सामग्री है, तो कागज जो है उसके निर्माण के लिए लकड़ी जो है एक कच्ची सामग्री के रूप में क्या होती है, तो प्रयोग की जाती है कागज निर्माण में, ठीक है। चलिए अगला क्या है, मालदीव की मुद्रा क्या है, तो मालदीव की मुद्रा है रुफिया। मालदीव की मुद्रा क्या है, रुफिया, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, ठीक है। अगला क्या है कि इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, पारे का। अगर आपके घर में होगा भी तो आप वहां पे उसे देख सकते हैं कि आप उसे सीधा ले लीजिए, लाइट के पास जाइएगा तो वहां पे अलग से आपको एक पारा नजर आता है, ठीक है। फूलों की घाटी डैश राज्य में स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है। अगला क्या है कि मध्याह्न यानी कि मेजन्स जो है वो पाए जाते हैं किसमें, तो कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। जो मध्याह्न जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। अगला क्या है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो अपनी राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो ये तो 2015 का ना सवाल है, तो 2015 के हिसाब से इसका आंसर क्या होता, बलराम जी दास टंडन। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो विश्व भूषण हरिचंदन, विश्व भूषण हरिचंदन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक है, ईस्ट एक डैश है, तो इसका आंसर होगा क्या, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता यानी कि कवक, कवक का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, तो ब्रेड बनाने में। ईस्ट बना जो ईस्ट होता है ना, उसी मतलब ईस्ट का ही एक प्रकार है क्या, उसमें कवक का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान या रजिया बेगम, ठीक है। अगला कौन सा है, समुद्री जल की औसत लवणता है कितनी, तो 3.50%, 3.50%, ठीक है। आगे है क्या, जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, तो जैसे इसे मैं समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बर्तन है जिसे हमने चूल्हे पे चढ़ाया है और यहाँ पे अगर आप थाली ढके हुए हैं तो यहाँ से जो वाप निकलता है ना, तो इस थाली में देखिएगा आप क्या होता है कि नीचे जो बूंद ये सब है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जम जाता है। और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा, जैसे ही आप उसको क्या कर दीजिएगा, इस टाइप में कर दीजिएगा थाली को,
तो वो नीचे स्लाइड होके क्या जल के रूप में आपका आ जाता है वहाँ पे। और इसी के द्वारा क्या होती है, बारिश भी होती है, यानी कि इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, बारिश होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। ठीक है, तो ये जो था, आज हमने कुल कितने क्वेश्चन किए हैं, तो कुल 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको रेगुलर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो मिलती रहेगी, और आगे जो है हम सेट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।